उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संधि, है ना। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और सबका पहचान बताया गया था कि कब स्वर पहचानेंगे, कब व्यंजन पहचानेंगे, कब विसर्ग पहचानेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि के भेद, मतलब स्वर संधि कौन कितने प्रकार की होती है, कैसे बनाएंगे स्वर संधि का उदाहरण, है ना। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। कौन कौन? पहला है दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरा है गुण स्वर संधि, इसका सूत्र क्या है? आद गुणः। नंबर 3 है यण स्वर संधि, सूत्र है इको यणति। नंबर 4 है वृद्धि स्वर संधि, सूत्र है वृद्धि रेति। नंबर 5 है अयादि स्वर संधि, सूत्र क्या है? एचो अयवा यावा। ठीक। इसके बाद हम शुरू करते हैं नंबर 1, है पहली संधि शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। इधर देखो, इधर देखो। अब स्वर संधि में पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। अब दीर्घ स्वर संधि क्यों नाम पड़ा है? इस सूत्र के हिसाब से इसका नाम दीर्घ पड़ा है। सूत्र क्या कह रहा है? अकः सवर्णे दीर्घः है। तो अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। अक क्या है? अक प्रत्याहार है, पता है ना, मासा सूत्र में प्रत्याहार। तो नियम क्या है? पहले नियम देख लीजिए, नियम अगर समझ गए तो ये उदाहरण सब समझ में आ जाएगा। तो नियम क्या कह रहा है? अकः सवर्णे दीर्घः, वही कह रहा है कि अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। कब? देखो यहाँ अक प्रत्याहार लिख दिए। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री, लिरी। लिरी भी आता है लेकिन उसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए उसका उदाहरण दीर्घ संधि में नहीं मिलेगा। देखिए, छोटा हो चाहे बड़ा, छोटी हो चाहे बड़ी, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, है री के बाद देखिए प्लस लगा है ना, इसके बाद वही वर्ण आए, है। इससे छोटा के बाद चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, छोटी या बड़ी के बाद छोटी चाहे बड़ी है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ है, और री के बाद री है, तब इनका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे देखिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा प्लस छोटा बड़ा मिलके क्या बनता है? बड़ा। उसी तरह छोटी छोटी मिलके बड़ी, बड़ी बड़ी मिलके भी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, और री मिलकर री री मिलकर बड़ी री। बड़ी री देखिए किस तरह बनता है, दो बार बन जाता है। अब देखिए उदाहरण। अब यहाँ क्या कह रहा है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, वहां हम ह्रस्व या दीर्घ दोनों बना दिए थे, अब यहाँ केवल लिख दिए। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, तो आ, ई, उ, री का दीर्घ भी आएगा इसी में। इसीलिए कह रहा है ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे राम प्लस अवतार। अब देखिए, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है ना। तो यही कह रहा है कि छोटा के बाद छोटा है तब भी बड़ा होगा, और छोटा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा होगा, है ना। यहाँ देखिए, माँ में है छोटा आ प्लस छोटा आ। अब देखिए, छोटा के बाद छोटा आ आया है। यही कह रहा है कि अक के बाद अक आए, मतलब उसी का समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि। जैसे छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा आ ही आए तभी दीर्घ होगा। तो छोटा आ रहा है तो क्या बना देंगे? बड़ा आ। अब यहाँ देखिए, ये आ गायब हो गया, इसमें जो माँ में आ था वो भी गायब हो गया। अब माँ बचा है आधा, यहाँ रा, यहाँ क्या बचा है? वतार, है ना। अब राम में माँ पे बड़ाक मात्रा माँ जोड़ेंगे, बन जाएगा माँ पे बड़ाक मात्रा माँ वतार। यहाँ क्या है? रा। इस वर्ण के इधर माँ वर्ण के इस तरफ पहले चाहे जितना बड़ा रहेगा, हमको उससे मतलब नहीं,
और इस आ वर्ण के बाद इधर चाहे जितना बड़ा हो संधि में, हमको केवल दो ही वर्ण से मतलब है संधि में, है ना। इसलिए हमको डरना नहीं कि कितना बड़ा बड़ा मिल गया, है ना। जैसे का तैसे ही रख देना। देखिए केवल यही वर्ण बदलेंगे तो क्या बन गया, रामावतार, है ना। अब इसमें देखिए विद्या प्लस अर्थी, इसमें देखिए उदाहरण आ गया, बड़ा प्लस छोटा। अब देखिए विद्या में दा में बड़ा का मात्रा है, प्लस इधर है छोटा। यही कह रहा है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसके बाद छोटा चाहे बड़ा, दोनों मिलकर क्या होगा, बड़ा। अब यहाँ देखिए जब ये आ निकल गया था, अब बचा है केवल था पे बड़ी मात्रा थी ऊपर रा, यहाँ द्या होगा वो आधा, वहां पे छोटी मात्रा वी बन गया। अब फिर से इसी द्या में बड़ा मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा द्या पे बड़ा मात्रा द्या, था पे बड़ी मात्रा थी ऊपर रा, यहाँ वी, क्या बन गया, विद्यार्थी, है ना। आ समझ में। यही कह रहा है कि अक का समान वर्ण होगा तो दीर्घ होगा। छोटा अथवा बड़ा, ये छोटा वाला उदाहरण हो गया, है ना। इसके बाद छोटी या बड़ी वाला उदाहरण देखिए। उदाहरण है गिरी प्लस ईसा, है। तो यहाँ देखिए रा में छोटी एक मात्रा है तो छोटी निकालिए, इधर क्या है बड़ी। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि छोटी हो चाहे बड़ी, उसके बाद छोटी हो चाहे बड़ी, तो इसके बाद देखिए छोटी चाहे बड़ी आया है, तो दोनों मिलकर बड़ी, यही दीर्घ कर रहा है। यही इसी के कारण इसका नाम दीर्घ स्वर संधि पड़ा है। अब यहाँ रा में से स्वर निकल गया था तो रा बचा आधा, यहाँ है गा पे छोटी मात्रा गी, जैसे वैसे रख दीजिए, इधर बचा है सा, है ना। और फिर रा में बड़ी मात्रा जोड़ेंगे तो रा पे बड़ी मात्रा री, इधर गा पे छोटी मात्रा गी, इधर है सह, क्या बन गया, गिरीशह। देखिए छोटी था बड़ी था दोनों मिलके बड़ी बना दिया, है ना। उसी तरह देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दें कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर, है। तो इसमें छोटी ही है तो छोटी ही निकाल लीजिए, प्लस इधर बड़ी है, दोनों मिलके बड़ी, इधर बचा है स्वर, इधर बचा है वाह आधा अक्का, वाह में बड़ी मात्रा जोड़ेंगे तो वहां पे बड़ी मात्रा वी, इधर है का, इधर है स्वर, क्या बन गया, कवीश्वर। चले यहाँ देखिए छोटाऊ और बड़ाऊ वाला उदाहरण। यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो यहाँ पहले बड़ाऊ निकालिए, प्लस छोटाऊ है छोटाऊ, दोनों मिलके बड़ाऊ, यहाँ बचा है ता स व, इधर बचा है धा धा आधा वाह। फिर धा में बड़ाऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो धा पे बड़ाऊ की मात्रा भी, आधा पा स व, यहाँ क्या है वाह, क्या बन गया, वधूत सौ। यहाँ देखिए भानु प्लस उदय, यहाँ छोटाऊ है यहाँ भी छोटाऊ है, दोनों मिलकर बड़ाऊ द य, इधर है भा न, फिर ना में बड़ाऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो ना पे बड़ाऊ की मात्रा नु द य, इधर है भा, बन गया भानुदय। भानु का उदय मतलब सूर्य का उदय। यहाँ देखिए री वाला, देखिए यहाँ री है, इसका समझ में नहीं आता कैसे कौन सा मात्रा निकाले, है ना। तो यहाँ जब री आएगा तो री पूरा लिखेंगे, री इस तरह, प्लस इधर री दिखाई दे रहा है री, दोनों मिलकर बड़ी री, इस तरह। अब इधर बचा है ड़ा और माँ,
इधर बचा है ता आधा और माँ पे बड़ा मात्रा माँ। फिर ता में री जोड़ेंगे तो ता में री ड़ा माँ, इधर माँ। यह मातृणम मतलब माता का ऋण। पितृणम हो जाएगा, पितृ प्लस ऋणम, ऋणम। ये आप लोगों का घर का काम, इसको बना के लाएंगे।